भारत पाकिस्तान की लड़ाई भले ही 3 दिन चली हो, लेकिन इसमें भारत को समझ आ गया है कि कौन सा देश भारत के साथ है और कौन भारत के खिलाफ। और जो देश भारत के खिलाफ है उनके खिलाफ अब भारत एक्शन लेना शुरू कर चुका है, जिसमें अजरबैजान, टर्की और चाइना सबसे आगे है। आज ही चाइना की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का ट्विटर अकाउंट, जो लगातार फेक खबरें और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था, उसे भारत द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं अब टर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद बकायदा टर्की की तरफ से रिक्वेस्ट भी भारत को भेजी गई है। एक तरह से देखा जाए तो टर्की के द्वारा पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करना टर्की ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान और टर्की के बीच व्यापार $1 बिलियन का भी नहीं है, वही भारत और टर्की के बीच व्यापार $11 बिलियन का है। इतना ही नहीं, भारतीय लोग भारी संख्या में टर्की घूमने जाते हैं और ये संख्या लाखों में है। लेकिन अब बहुत हो गया, भारतीयों ने टर्की के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, जिसके बाद टर्की को भारतीयों से अपील करनी तक पड़ गई है। जब तक देश के सम्मान की हो तो भारतवासी पीछे नहीं हटते। टर्की ने जैसे ही पाकिस्तान का साथ दिया, भारत में गुस्से की आग भड़क उठी है। और जब टर्की का टूरिज्म विभाग भारतीयों से वापस आने की गुजारिश कर रहा है, तो जनता का जवाब साफ है कि बहुत देर करती। सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हुई है। चिट्ठी किसकी थी? टर्की के टूरिज्म विभाग की। और उसमें क्या लिखा था? बस इतनी गुजारिश की भारतीय पर्यटक अपनी ट्रिप कैंसिल न करें, यहाँ उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब ये बात कौन सुन रहा है? ये वही टर्की है जिसने हाल ही में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था और भारत में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी चुप रहा था। सोशल मीडिया पर इस चिट्ठी की तस्वीर वायरल हुई है। एक यूजर ने तो साफ साफ कह दिया, टर्की इज बेगिंग इंडियंस टू कम बैक एंड ट्रैवल। इन जवाब मिला, अब नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जेब से निकले पैसे कहीं पाकिस्तान के हथियारों में न बदल जाए। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधा कहा, नो टर्की। खिलाफ खड़े देशों को एक पैसा नहीं मिलेगा। वही बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लिखा, नो थैंक यू। यानी नेताओं से लेकर आम जनता तक सबका जवाब था, बॉयकॉट टर्की। वही इजी माई ट्रिप और कॉक्स एंड किंग्स जैसे बड़े ट्रैवल कंपनीज ने तुरंत रिएक्ट किया। दोनों ने टर्की और अजरबैजान के सारे ट्रैवल पैकेजेस सस्पेंड कर दिए। इनका साफ कहना है, देश पहले व्यापारवाद में। यहाँ तक कि IXEGO ने भी टर्की, अजरबैजान और चाइना के लिए फ्लाइट और होटल्स बुकिंग बंद कर दी है। उनका बयान था, भारत के लिए हमारा प्यार सबसे ऊपर है। जय हिंद। अब भारत सिर्फ ट्रैवल तक सीमित नहीं रही, देश भर में टर्की के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार शुरू हो गया है। उदयपुर, जो भारत के मार्बल हब माना जाता है, वहाँ की मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने सीधा ऐलान किया है कि अब टर्की से कोई मार्बल इंपोर्ट नहीं होगा। इस संगठन के 125 सदस्य हैं और टर्की भारत को हर साल करीब 2500 से 3000 करोड़ का मार्बल भेजता है। अब इस पर ब्रेक लग चुका है और संस्था के अध्यक्ष कपिल शर्मा सुराना ने कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि टर्की के मार्बल पर बैन लगाया जाए। व्यापार देश से बड़ा नहीं हो सकता। अब जरा पहल मंडियों की तरफ चलते हैं। पुणे, मुंबई और देश के कई हिस्सों में टर्की से सेब अब दिखाई नहीं दे रहे। ट्रेडर्स ने साफ कह दिया है, अब टर्की से सेब नहीं बिकेंगे। हम देश विरोधी किसी भी चीज को नहीं बेचेंगे। पुणे के ट्रेडर सुयोग जेंदे ने बताया, पहले टर्की से सेब हर साल 1000 से 1200 करोड़ का व्यापार करते थे, अब जीरो डिमांड है। इससे व्यापार नहीं, देशभक्ति का मामला है। बॉयकॉट टर्की अब सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, ये एक कड़ा संदेश है। जो देश आतंक को समर्थन देंगे उस भारत हर स्तर पर नाता तोड़ देगा, चाहे वो व्यापार हो या फिर पर्यटन। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के महासचिव हितेश पटेल ने कहा, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इनकी छोटी सी क्लिप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा महाराष्ट्र में बिल्कुल चलेगा नहीं। एकनाथ राव शिंदे साहब के नेतृत्व में मुंबई में ऐसी जितनी भी कंपनी की लिस्ट है उसको बंद करने का काम करेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न है जहाँ पे एक टर्किश कंपनी जिसका नाम है सेल्बी, वो ऑपरेट कर रही है यहाँ पे, और हम हमारे इंडियन सॉइल में एक टर्किश कंपनी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है उसको काम नहीं करने देंगे। चलिए अब बात करते हैं हवाई उड़ान की। इंडिगो एयरलाइंस की एक कोड शेयर डील है टर्किश एयरलाइंस के साथ। मतलब अगर आप इंडिया से टर्की जा रहे हैं तो कुछ फ्लाइट्स टर्किश एयरलाइंस से जुड़ी होती हैं। अब लोग कह रहे हैं ये समझौता भी खत्म होना चाहिए। BSF की पूर्व DG प्रकाश सिंह ने सरकार से अपील की, टर्की से सभी समझौते खत्म करो। टर्की का टूरिज्म विभाग अब सफाई दे रहा है। यहाँ के लोग भारत पाकिस्तान के झगड़े से अनजान हैं और भारतीयों को पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जनता को अब ये बातें छोटी लग रही हैं। चेयरपर्सन ज्योति महल ने बताया कि टूर ऑपरेटर खुद अब इन देशों के टूर पैकेज बनाना नहीं चाहती। गुजरात के करीब 800 लोगों का एक ग्रुप टर्की जाने वाला था, उन्होंने भी अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो टर्की का है।
भारत ने न सिर्फ टर्की से व्यापार अब खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाया है, बल्कि टर्की के दुश्मन देश ग्रीस के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए भी कदम बढ़ाया है। इसके अलावा आने वाले समय में भारत ग्रीस को कई अत्याधुनिक हथियार देगा और ये टर्की की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, भारत ने टर्की के ड्रोन का जो मार्केट था उसे भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में और रशिया यूक्रेन युद्ध में टर्की ड्रोन ने काफी नाम कमाया था, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में टर्की के ड्रोन की एक भी नहीं चली और बुरी तरह से यह हथियार फ्लॉप साबित हुआ। इसके बाद फिलीपींस जैसे देश जो टर्की से ड्रोन खरीदने का सोच रहे थे, अब इन देशों द्वारा इसे खरीदा नहीं जाएगा। यानी कि टर्की व्यापार से भी गया, टूरिज्म से भी गया और अब अपने हथियार मार्केट पर भी बड़ी चोट लगवा बैठा है। इतना ही नहीं, भारत से दुश्मनी मोड़कर डिप्लोमेटिक स्तर पर भी मार खाने वाला है। अपने पड़ोस में ग्रीस जैसा दुश्मन जिस भारत सपोर्ट कर रहेगा वो और मजबूत होगा। भारत ग्रीस को कई चीजें दे सकता है जिसमें मिसाइल्स वगैरह शामिल हैं। इसके साथ ही भारत ग्रीस को यह भी बता सकता है कि किस तरह से टर्की ड्रोन्स के सामना करना है, जो टर्की के लिए अगेन एक बड़ी मुसीबत होगी। टर्की सरकार और टर्की के टूरिज्म विभाग को अब डर लग रहा है कि जिस तरह से भारतीयों ने मालदीव्स को बड़ा झटका दिया था और कुछ समय में घुटनों पर ला दिया था, वही काम अब भारतीय टर्की के साथ कर दें। यही कारण है कि टर्की के टूरिज्म विभाग की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय द्वारा तेजी से टर्की जाना अब कैंसिल किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं अजरबैजान की, जहां भारतीय पर्यटकों की संख्या 2023 में करीब 1.17 लाख थी और 2024 में ये डबल होकर पहुंच गई थी 2.43 लाख पर। यानी भारी कमाई का जरिया बन चुका था भारत। वहीं अब जैसे ही बॉयकॉट शुरू हुआ है, अजरबैजान जाने वाले लोगों की संख्या भी अब लगातार घटती जा रही है। अजरबैजान का बाकू शहर भारतीयों में काफी फेमस है, लेकिन अब भारत के लोगों का गुस्सा अजरबैजान के खिलाफ भी फूट रहा है और यहाँ पर भी तेजी से फ्लाइट कैंसिलेशन हो रही है। साफ है कि 140 करोड़ भारतीय अगर एक मुट्ठी बनकर काम करें तो किसी भी देश की नींव हिला सकते हैं और इसमें चाइना, टर्की और अजरबैजान के साथ ऐसा ही हो रहा है। सभी भारतीयों की इस जज्बे के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही कमेंट में बॉयकॉट टर्की और बॉयकॉट अजरबैजान का जो ट्रेंड चल रहा है उसे ऐसे ही काम रखिएगा। हमारी तरफ से लगातार बलूचिस्तान की खबर पिछले कुछ समय से चलाने के बाद पाकिस्तान के लोगों द्वारा लगातार काफी ज्यादा स्पैम किया जा रहा है चैनल पर, जिसकी वजह से चैनल की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।